मैं इसमें ओवरव्यू ऑफ सेल देखते हैं। 9 या 10 में या किसी किसी स्कूल में 8 में भी आप लोग देखे होंगे कि सबसे पहले हम लोग बायो लैब में क्या जाके देखते हैं, ऑनियन पिल को या वुमन चिक सेल्स का स्टडी करते हैं माइक्रोस्कोप में। बेसिकली स्लाइड देखने सीखते हैं। तो ये ऑनियन सेल्स दो तरह का, क्योंकि बेसिकली सेल्स एक या तो प्लांट सेल्स का और एनिमल्स। प्लांट सेल्स को देखने के लिए ऑनियन पिल का देखते हैं जब और एनिमल सेल्स का देखने के लिए ह्यूमन चिक देखते हैं। और अब इसमें हम डिफ्रेंशिएट करेंगे कि कौन सा प्लांट सेल्स है और कौन सा एनिमल सेल्स है। तो कैसे पता चलेगा? सेल वॉल के प्रेजेंस और अब्सेंस के बेसिस पे। तो ह्यूमन चिक सेल्स में क्या होगा? सेल वॉल अब्सेंट होगा, बट इन ऑनियन पिल इट इज़ अ प्लांट सेल्स, सो इट हैव सेल वॉल। अब आगे हम जाके देखेंगे कि न्यूक्लियस के बारे में डिटेल समझेंगे, क्योंकि ये सेल्स है। सेल्स के अंदर बेसिकली क्या होता है? न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। this one is the nucleus, and this one is the cytoplasm, and this is the plasma membrane. Or if it is the plant cells, then outer membrane is cell wall. फर्स्ट ऑफ ऑल देखेंगे कि न्यूक्लियस में ही क्या मिलता है हमको? क्रोमोजोम्स। और क्रोमोजोम्स में ये आगे के चैप्टर में 12 में जाते हैं तो हम डिटेल्स डीएनए के बारे में पढ़ाई करते हैं, क्योंकि क्रोमोजोम्स में हमको क्या मिल जाता है? जेनेटिक मटेरियल। और जेनेटिक मटेरियल में भी बेसिकली जेनेटिक मटेरियल किसको कहते हैं? डीएनए को। अब न्यूक्लियस जो होता है सेल्स में प्रेजेंट होता है। अब कैसे? यदि सिर्फ न्यूक्लियस देख के हमको पहचानना होगा कि विच वन इज द प्रोकैरियोट एंड विच वन इज द यूकैरियोट। फर्स्ट डिफरेंशिएट क्या है कि प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव lack of membrane bound nucleus, but eukaryotic nucleus have eukaryotic cells nucleus is membrane bound। क्या है? प्रोकैरियोटिक का न्यूक्लियस क्या होता है? प्रोकैरियोटिक सेल्स का न्यूक्लियस क्या होता है? मेम्ब्रेन लेस होता है, बट यूकैरियोटिक का क्या होता है? मेम्ब्रेन बाउंड होता है। अब यहाँ पे हम साइटोप्लाज्म का देख रहे थे। साइटोप्लाज्म क्या होता है कि जहाँ मेन एरेना होता है सेलुलर एक्टिविटीज़, हर तरह के सेलुलर एक्टिविटीज़ कहाँ मिलता है? साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में कैसा होता है? सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स होता है। ये टोटली फ्लूइड नहीं होता, सेमी फ्लूइड होता है। अब बात है कि मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, जैसे अब इसी साइटोप्लाज्म में, यूकैरियोट में तो न्यूक्लियस क्या होगा? मेम्ब्रेन बाउंड होगा, बट कुछ ऑर्गेनल भी इसमें क्या होता है? साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है जो मेम्ब्रेन बाउंड होता है, और वो प्रेजेंट होता है बेसिकली किसमें? यूकैरियोटिक सेल्स में। तो यूकैरियोट्स हैव सम मेम्ब्रेन बाउंड डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर, उसको क्या कहते हैं? ऑर्गेनल्स। क्या कहते हैं? ऑर्गेनल्स। ऑर्गेनल्स में क्या क्या होता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोबॉडीज, वैक्यूल्स, ये सारा डिटेल स्टडी करेंगे इसमें। ऑर्गेनल्स भी क्या होता है? कुछ ऑर्गेनल्स क्या होता है? विदाउट मेम्ब्रेन बाउंड होता है, जो क्या होगा? दोनों में मिलेगा। किसमें? प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। वो ऑर्गेनल्स कौन सा है? राइबोसोम। ये क्या होता है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होता है। ये दोनों में प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट दोनों मिलता है, प्रोकैरियोट एज वेल एज यूकैरियोट्स। राइबोसोम जो यहाँ पे हम ऑर्गेनल्स पढ़ रहे थे, इवन दो ऑर्गेनल्स में भी प्रेजेंट होता है। वो कौन सा ऑर्गेनल्स था? क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। इवन इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस पे भी हमको मिलता है। तो कौन सा ऑर्गेनल्स है जो मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होता है? वो राइबोसोम्स है। और ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है तो ये प्रोकैरियोट और यूकैरियोट दोनों में मिलेगा। और विच टू ऑर्गेनल्स हैव राइबोसोम्स? क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया। अब कह रहा है कि कुछ एनिमल सेल्स में भी एक मेम्ब्रेन नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स होता है जो हेल्प करता है सेल डिवीजन में। वो कौन सा है? सेंट्रियोजोम। सेंट्रोजोम क्या होता है? ये सेंट्रोजोम ऑर्गेनल्स भी क्या होता है? मेम्ब्रेन लेस होता है, नॉन मेम्ब्रेन बाउंड होता है। ये सेंट्रोजोम किस चीज़ में हेल्प करता है? सेल डिवीजन। जब सेल डिवीजन अपन लोग पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल्स बताएंगे कि सेंट्रोजोम का सेंट्रोजोम सेल डिवीजन में कैसे हेल्प करता है। कहता है कि सेल्स आर ग्रेटली डिफर इन साइज, शेप एंड एक्टिविटीज़। सेल्स जो प्रेजेंट होता है वो हर सेल्स बहुत तरह का सेल्स मिलता है। नर्व सेल्स,
रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, बहुत तरह न्यूरॉन का सेल्स, ये सारे सेल्स जो होता है वो कुछ सेल्स का साइज डिफरेंट होता है, किसी का शेप डिफरेंस होता है, किसी का एक्टिविटीज अलग होता है। तो सेल्स भी ग्रेटली किस किस बेसिस पे चेंज रहता है, साइज, शेप एंड एक्टिविटीज। अब हम साइज का बात करें तो सबसे स्मॉलेस्ट सेल्स क्या होता है, ये क्वेश्चन पूछता है नीट वाला, नीट में पूछा भी गया था, एम्स में भी पूछा गया था कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है, माइकोप्लाज्म, जिसका साइज क्या होता है 0.3 माइक्रोमीटर इन लेंथ। फिर बैक्टीरिया होता है, एक बार ऐसे गो थ्रू हो जाओ, यदि ऑप्शन में कभी मिल जाए तो दिमाग में क्लिक हो जाती है, इसलिए इतना अब तो एनसीईआरटी का हर डेटा थोड़ा याद रखना ही चाहिए। बैक्टीरिया 3 to 5 माइक्रोमीटर, आरबीसी तो याद ही रखो 7 माइक्रोमीटर। और सबसे लार्जेस्ट आइसोलेटेड सिंगल सेल्स किसका होता है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच, किसका होता है, एग ऑफ ऑस्ट्रिच।